यार दोस्तों, मुबारक हो। किस बात के लिए? कि आप लोग वेल्थ बना जाओगे। अब ऐसा नहीं है कि आपने इस वीडियो पे क्लिक किया तो यूएस फंड बैड्स ढूंढ रहे हो तो यूएस फंड आपको वेल्थ बनाने में हेल्प करेंगे। बेशक मैं आपको पर्सनली नहीं जानता, लेकिन बहुत बड़ा रीज़न है जिससे मैं ये कह सकता हूँ कि आप लोग वेल्थ बना जाओगे लॉन्ग रन में। और क्यों, वो मैं वीडियो के बीच में बताऊंगा। फिलहाल चलते हैं बेस्ट म्यूचुअल फंड ढूंढने। अब वीडियो को मैं बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको कुछ फंड दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए, सबसे पहले है यूएस टेक्नोलॉजी, HSBC ग्लोबल एमर्जिंग मार्केट, और इधर भी एक एमर्जिंग मार्केट है और ये एशिया और जापान का मार्केट है। ठीक है, यहाँ पे जो इन दोनों के अंदर रिटर्न्स हैं वो थोड़े से मुझे ख़राब लगे, क्योंकि 10-12% बहुत ईजिली हम इंडियन मार्केट में निकाल सकते हैं। लेकिन इनको रखने का फ़ायदा ये है कि ये बूस्टर्स होते हैं। बूस्टर्स मैं हमेशा से बात करते हुए आया हूँ कि अगर आपको नहीं पता तो सुन लो। ठीक है, बूस्टर क्या करते हैं, इस तरह के रिटर्न्स निकाल के देते हैं और जो आपके रिटर्न्स को बहुत लॉन्ग रन के लिए सुधार देते हैं, और स्पेशली जब कोई और नहीं चल रहा होता। हमारी इंडियन मार्केट में बंधन वैल्यू एक इस तरह का फंड है कि 2 साल नहीं चलेगा, 3 साल नहीं चलेगा, फिर 1 साल ऐसा ज़बरदस्त चलेगा कि आपका पोर्टफोलियो पूरा बूस्ट कर देगा। लास्ट 1 ईयर में जापान ने भी और यूएस टेक्नोलॉजी सब ने अच्छे रिटर्न दिए हैं, लेकिन लॉन्ग रन में जापान और यूएस टेक्नोलॉजी के अलावा ठीक है किसी के खास रिटर्न्स नहीं है इन 4 बेस्ट म्यूचुअल फंड्स में से। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कोटेक, एक्सिस और चाइना वाला फंड भी है। चाइना वाले फंड ने एफडी से भी कम रिटर्न दिए हैं लॉन्ग रन में, बेशक लास्ट 1 ईयर में। तो ये जो रिस्क वाला जंप है ना, मैं तो आपको कहूँगा मत लेना। अब ये वाला साल पता नहीं कब आएगा, कब फॉरेन इन्वेस्टर यहाँ से निकल के चाइना जा रहे होंगे और आपके रिटर्न्स बनेंगे, और नहीं गए तो पता नहीं सालों साल आप एफडी से भी कम रिटर्न्स जनरेट करोगे। बाकी आप ग्लोबल इक्विटी में देखोगे, ग्लोबल एमर्जिंग में देखोगे, और ये तो मैंने वापस वही रखा है, तो यहाँ पे रिटर्न्स बहुत ज़बरदस्त हैं। सबसे ज़्यादा ये ग्लोबल इक्विटी वाले अल्फा फंड में। अब अगर मैं इसमें जाऊं, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा ये अच्छा क्यों लगा, क्योंकि 3 मंथ्स में, 6 मंथ में, 1 ईयर में, 3 ईयर्स में, 5 ईयर्स में जो इसका डेटा है हमारे यहाँ के मिड कैप के बराबर है। यहाँ पे इसके अंदर स्टॉक कौन से हैं, यहाँ पे देखो, इसके अंदर है एनवीडिया 7%, अल्फ़ाबेट, ब्रॉडकॉम, माइक्रोसॉफ्ट, TSMC, मेटा और मॉर्गन, वीज़ा। अब इसमें से ना 70% सारा का सारा ये यूएस एक्सपोजर है। टॉप 10 होल्डिंग्स 40% ऑफ द पोर्टफोलियो है, इसलिए मैंने टॉप 10 होल्डिंग्स पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस किया है। बाहर का एक फंड है श्रोडर ISF ग्लोबल इक्विटी अल्फा, अगर मैं नाम सही ले रहा हूँ तो ये फंड है जिसका ये फंड ऑफ फंड है, यानी कि जिसके अंदर हमने इसको बाय कर रखा है। तो आप बाहर का एक फंड एक तरह से डायरेक्टली बाय कर रहे हो। ये यूएस में, यूके में, जापान में, ताइवान में बाय करता है, नॉट अ प्योर यूएस फंड। इस चीज़ का ध्यान रखना। तो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट इसलिए ज़रूरी है। अब कोटेक एमर्जिंग पे जाने से पहले, शुरू में मैंने आपको बोला था कि मुबारक हो कि आप लोग वेल्थ बना जाओगे। तो वो मैंने क्यों बोला था, देखो इस समय ना मार्केट इतना ज़्यादा डाउन है। मार्केट 26,000 ऑलमोस्ट टच करके अभी वापस 24 से 25 की रेंज में ही घूम रहा है। ठीक है, और पूरा 25 भी नहीं बोलूँगा, 24,700 और 24,000, तो ये रेंज अभी मार्केट का है। अब इसके अंदर हम जितनी बाइंग कर लें, उसके बाद ये मार्केट जब 26,000 पहुंचेगा तो सीधा 5-6% तो यहीं से अप हो जाएगा, और फिर उसके बाद हमें एक्स्ट्रा प्रॉफिट यानी कि हमारी वेल्थ बननी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन बहुत से लोग जो पैनिक करके इस समय म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे, SIP बंद करनी है या फिर हम नहीं कंटिन्यू कर पा रहे, तो वहाँ पे वेल्थ नहीं बनती, ये ध्यान रखना। अब मुझे ऑलमोस्ट 10 साल से ऊपर होने वाला है इस इंडस्ट्री के अंदर, हो गया 10 साल से ऊपर। जुलाई में स्टार्ट किया था 2016 में, ठीक है, तो 10 साल से मुझे ऊपर हो गया इस इंडस्ट्री के अंदर। तो आज मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ ना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप इस तरह की मार्केट में किस तरह से बिहेव कर रहे हो और बुल रन में किस तरह से परफॉर्म कर रहे हो। तो अगर आपको लगता है, अब 2 चीज़ें यहाँ पे मैंने आपको बता दी, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। तो यहाँ पे ना एक साइड है कि आप डिसिप्लिन दिखा पाओ, दूसरी साइड आप बुल रन में बहुत बेहतरीन परफॉर्म कर पाओ। अगर आपको लगता है कि आप ये साइड दिखा सकते हो, डिसिप्लिन आप दिखा सकते हो, तो इस चीज़ में मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। कैसे? स्क्रीन पे नंबर है, हम आपकी हेल्प करेंगे किस तरह से कि बुल रन में आप ज़बरदस्त रिटर्न जनरेट कर पाओ, ऐसे फंड ले पाओ जो फंड परफॉर्म कर रहे हैं, और जब मार्केट बेयर रन आए तो आप क्या करो, आप डिसिप्लिन दिखा पाओ और मैं नेक्स्ट बुल रन की तैयारी कर पाऊँ। कैसे वो तैयारी होगी, कौन से फंड चेंज होंगे, कौन से फंड डलेंगे, कहाँ पे एक्स्ट्रा रिटर्न्स जनरेट होंगे, ताकि आप एक्स्ट्रा वेल्थ जनरेट कर पाओ जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। अगर आपको लगता है कि आपको इस तरह की हैंड होल्डिंग चाहिए तो स्क्रीन पे नंबर है, आपका पोर्टफोलियो हम मैनेज करेंगे। वापस आते हैं कोटेक एमर्जिंग फंड पे। इस फंड ने भी बहुत ज़बरदस्त रिटर्न्स दिए हैं, लॉन्ग रन में 12% है, तो मैं इसको बोल सकता हूँ कि ये लार्ज कैप के हिसाब से
अच्छा करा है इसने। उसके बाद सबसे ज़्यादा जो बढ़िया लगा वो टेक्नोलॉजी फंड है। इसने लॉन्ग रन में भी अच्छा किया है और शॉर्ट टर्म में 6 मंथ में 3 मंथ्स में 6 मंथ में बहुत अच्छा किया है इसने, और 1 ईयर में। ये फंड आपको यूएस में तो बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं करा रहा, मतलब यूएस में अगर मैं देखूँ तो टॉप में नहीं है। यहाँ पे टॉप में आपको क्या दिख रहा है, ताइवान 25%, साउथ कोरिया, चाइना, यूके, कनाडा, ब्राज़ील और मैक्सिको। इंडिया 4th नंबर पे है इसके अंदर, और यहाँ पे ये टॉप 6 इसके अंदर म्यूचुअल फंड है। बहुत अच्छा फंड है मेरे हिसाब से, और ये 3 फंड है जो इस वीडियो से मैं निकालना चाहूँगा, जो आपको लॉन्ग रन के अंदर 12 से 15% बहुत बढ़िया निकाल के दे सकते हैं, क्योंकि ये इंडेक्स फंड है तो रिस्क उतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा तगड़ा नहीं रहता। अब जिनको यूएस के बारे में भी जानना है, यूएस टेक्नोलॉजी फंड जो सबसे तगड़ा है, टॉप 10 होल्डिंग 57%, यानी कि सारा का सारा फंड आप यहाँ देख सकते हो, सारा का सारा आईटी सेक्टर है। और उसके बाद अगर आपको गोल्ड में और इन चीज़ों को और डिटेल में जानना है, जिनके ऊपर मैंने बहुत डिटेल में बात कर रखी है, तो हमारे दूसरे चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लो, लेकिन वो सिर्फ उनके लिए है जो लर्नर्स हैं, ठीक है। अगर आपको सिर्फ इस तरह से नाम जानने हैं, हमें नाम बता दो और वीडियो ख़त्म करो, तो वो चैनल शायद आपके लिए ठीक ना हो। वहाँ पे हम थोड़ा सा डिटेल में जाके चीज़ों के बारे में बात करते हैं, ताकि आप सीखने के साथ साथ नाम जान पाओ, और कई बार तो नाम भी नहीं जान पाओ, आपको ढूंढ पाओ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी।